गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी रीडर में चैप्टर 14 पढ़ेंगे स्वर्ण नगरी की सीर। यानी कि स्वर्ण नगरी, स्वर्ण यानी सोना, जो सोने की जो नगरी है, यानी कौन सी नगर को सोने का नगर कहा गया है, सोने की जो नगरी है उसके बारे में हम बताएंगे। यानी सेर यानी घूमना। तो जो सोने की जो नगरी है जहाँ हम घूम कर आए हैं उसके बारे में इस पाठ में लेखक है वो बता रहे हैं। तो स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा गया है। जैसलमेर है उसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है क्योंकि वहां पे रेगिस्तान बहुत बड़ा है। तो उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। भारत की पश्चिमी सीमा का सजग प्रहरी है जैसलमेर। यानी भारत की जो पश्चिमी सीमा है, भारत के पश्चिम में पड़ता है जैसलमेर। तो पश्चिमी सीमा का प्रहरी, प्रहरी यानी पहरेदार, प्रहरी है जैसलमेर। इसे स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़ किवाड़ आदि नामों से भी जाना जाता है। यानी जैसलमेर के और कौन कौन से नाम हैं? स्वर्ण नगरी, हेमनगर, भड़ किवाड़ आदि नामों से इसे जाना गया है। रेतीले धोरों ने जीवन को दुर्गम बना रखा और यहाँ पे जो रेतीले धोरे हैं उन्होंने जो जीवन है उसको कठिन और मुश्किल बना रखा है। लेकिन यहाँ की सुंदरता देख लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। लेकिन ये जैसलमेर है इतना सुंदर है कि यहाँ की सुंदरता को देखकर, यहाँ का नज़ारा देखकर लोग जो है वो दांतों तले उंगली दबाते हैं, यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आश्चर्य करते हैं इसे देखकर। हमने सुना था जिस प्रकार लाखों लोगों के अंगूठे पर बनी रेखाएं मेल नहीं खाती, वैसे ये स्वर्ण नगरी विश्व के किसी शहर से मेल नहीं खाती है। यानी कि लेखक हम वो कह रहे हैं कि हमने ये सुना है कि जिस प्रकार जो लाखों लोगों के अंगूठों पर बनी जो रेखाएं होती हैं, अपने हाथों पे जो रेखाएं बनी होती है, जो हमारे फिंगरप्रिंट जो होते हैं, वो क्या है, वो जिस प्रकार किसी के मेल नहीं खाते, वैसे ही स्वर्ण नगरी भी विश्व में बहुत सारे नगर हैं, उनमें से किसी से भी मेल नहीं खाती है। इतना सुंदर नगर है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद हमारी पूरी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने घूमने का निर्णय किया। और जो 5वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने जब इतनी सारी बातें सुनी जैसलमेर के बारे में, तो उन्होंने घूमने का निश्चय कर लिया कि हमें भी घूमने जाना है। सर्दी की छुट्टियों में हिंदी के अध्यापक संदीप जी के साथ हम जैसलमेर के लिए रवाना हुए। और कब, जब सर्दियों की छुट्टी हुई तो हिंदी के जो अध्यापक हैं उनका नाम है संदीप जी, तो बच्चे हैं वो उनके साथ जैसलमेर घूमने के लिए रवाना हो जाते हैं। बीकानेर से रेल रात में चली और बीकानेर से रेल जो है, रेल किसको बोलते हैं? ट्रेन को बोलते हैं। जो ट्रेन है वो रात को चली। बरकत, मुरली, रोनित, किशोरी और हम सभी हंसी खुशी मजाक करते सो गए। बच्चे हैं वो मजाक कर रहे हैं और मजाक करते करते सो गए। सुबह जैसलमेर के करीब पहुंचे तो देखा सूरज की किरणें जैसलमेर के पाषाण कणों को चमका रही हैं। और जैसे ही बच्चे बता रहे हैं, लेखक बता रहे हैं, हम जैसे ही सुबह जैसलमेर पहुंचे तो वहां देखते हैं कि सूरज की किरणें जो हैं वो जैसलमेर का दुर्ग है उसके पाषाण यानी उसके पत्थर हैं, उसके कणों को चमका रही है, यानी सोने के समान वो चमक रहे हैं। जैसलमेर पहुंचे, होटल में ठहरे, तैयार होकर घूमने निकले। सबसे पहले किले को देखना तय हुआ और सबसे पहले जैसलमेर का जो दुर्ग है, जो किला है, उसको देखना तय हुआ कि हम सबसे पहले किसको देखेंगे? दुर्ग को देखेंगे। किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ और किला है वो कौन सी पहाड़ी पे? त्रिकूट पहाड़ी पे बना हुआ है। इसे त्रिकूटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और जैसलमेर का जो दुर्ग है इसको त्रिकूटगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। महारावल राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया। इसके निर्माता है कौन है? महारावल राव जैसल। हम प्रथम पोल अखे पोल से होते हुए दुर्ग के ऊपर पहुंचे और हम प्रथम पोल यानी इसके जो दरवाजे हैं, प्रथम पोल फिर अखे पोल से होते हुए दुर्ग पर पहुंच जाते हैं। किले की सड़क भी पत्थरों की बनी हुई है और किले की जो सड़क है वो भी पत्थरों से बनी हुई है। वहां हमने रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर देखे, लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन भी किए। यानी कि यहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं?
यहाँ पे कौन कौन सी चीजें देखी इन्होंने? रंग महल, मोती महल, जैन मंदिर, लक्ष्मी नाथ जी के का मंदिर, उसके भी दर्शन किए। इसके पत्थरों पर कलात्मक खुदाई वाली देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई है। जैसलमेर का जो दुर्ग है, इसकी जो दीवार है वहां पे क्या है? कलात्मक खुदाई से देवी देवता जो हैं उनकी प्रतिमाएं पत्थरों के ऊपर खुदाई करके बनाई गई हैं। दुर्ग के चारों ओर 99 बुर्ज हैं और दुर्ग है उसके चारों तरफ क्या है? 99 बुर्ज हैं। बुर्ज होते हैं वो क्या है? किला होता है, उसको मजबूती प्रदान करते हैं, यानी उसको कभी गिरने नहीं देते, खंभों की तरह होते हैं। ये बुर्ज दुर्ग को मजबूती प्रदान करते हैं। इसे हवेलियों व झरोकों की नगरी भी कहते हैं और जैसलमेर को हवेली व झरोकों की नगरी कहते हैं। यहाँ पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि दर्शनीय हवेलियां हैं। इनके झरोकों पर की गई नक्काशी लाजवाब है। इसका सौंदर्य देख हम आश्चर्यचकित रह गए। और ये जो महल है इसके ऊपर जो नक्काशी की गई है, इन हवेलियों पर जो नक्काशी की गई है, नक्काशी जो की गई है वो क्या है? नक्काशी वो होती है जो पत्थरों के ऊपर पत्थरों को खोदकर उनके ऊपर जो कलात्मक खुदाई की जाती है, जो चित्रकारी की जाती है, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है, हवेलियां देखने के बाद हम गड़ीसर गए। यह तालाब सदियों से यहाँ के वासिंदों की प्यास बुझाता है। और हवेलियां देखने के बाद बच्चे हैं, टीचर हैं, वो सभी कहाँ जाते हैं? गड़ीसर जाते हैं। और वहाँ पे गड़ीसर तालाब है, यह वहाँ पे जैसलमेर के जो वहाँ निवास करने वाले लोग हैं उनकी प्यास सदियों से बुझाता आ रहे हैं। वहाँ के लोग इसी तालाब से पानी पीते हैं। यहाँ का प्रत्येक पत्थर सौंदर्य बिखेरता नजर आता है। इसी की पाल पर मुक्तेश्वर मंदिर व बगीचियां बनी हुई है। और इसके पाल पे क्या है? मुक्तेश्वर मंदिर, और वहां पे बहुत सारी बगीचियां बनी हुई हैं। दर्शन मोहित अनुराग को थकान महसूस होने लगी। हम होटल में जाकर आराम करने लगे और बच्चे हैं वो थक जाते हैं तो वापस ये क्या है? होटल में चले जाते हैं। दूसरे दिवस हमने बादल विलास और जवाहर विलास भी देखे। अमर सागर के जैन मंदिर व कुलधरा देकर हम सम पहुंचे। और यहाँ जैसलमेर के जो दुर्ग हैं, जो देखने के स्थान है, उनको देखकर फिर सारे कहाँ पहुंच जाते हैं? सम पहुंच जाते हैं। वहाँ रेत का अथाह समंदर हमें बरबसी अपनी ओर खींचता है। सम गांव जो है वहाँ पे क्या है? रेत का जो अथाह समंदर, यानी बहुत बड़े वहाँ पे बालू रेत है, उसके टीले बने हुए हैं जिसको डेजर्ट बोलते हैं, बने हुए हैं। तो क्या है कि वो बहुत बड़ा वहाँ पे ये टीला बना हुआ है, हमें बरबसी अपनी ओर खींचता है। ये टीला इतना आकर्षित करता है कि हमें अपनी सुंदरता से अपनी ओर खींचता है, यानी हमें आकर्षित करता है। हम सम के धोरों की मखमली रेत पर खूब नाचे गाए। वहां ऊंटों की सवारी ने बहुत रोमांचित किया। सूर्यास्त में अपनी लालिमा बिखेरती और हम जैसलमेर लौट आए। और सूर्यास्त के समय क्या है? हम बच्चे हैं वो जैसे सूर्य अस्त होने लगा तो सब वापस जैसलमेर लौट आते हैं। रात में कैर सांगरी, पंचकुटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। और रात को क्या है? बच्चे हैं सभी, लेखक हैं, वो सभी रात में कैर सांगरी की सब्जी खाते हैं, पंचकुटा की सब्जी खाते हैं, दाल चावल और चूरमा का स्वाद लेते हैं। अगले दिवस बड़ा बाग की छतरियां और वुड फॉसिल पार्क को देखा। बस का रुख पोखरण की ओर हुआ और वहां से बस क्या है? पोखरण की तरफ चलती है। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। और पोखरण में क्या है? शक्ति स्थल है, वहां पे बम जो है इनका विस्फोट, इनका परीक्षण किया गया था। तो वहां जैसे ही बच्चे हैं और लेखक देखते हैं तो उनका सीना है वो गर्व से फूल जाता है। सेवली गांव स्थित कदलीवन धाम के भी दर्शन किए। बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा
की याद ताजा कर देते हैं। वास्तव में वह यात्रा भूलाए नहीं भूलती। तो जैसलमेर का इस पाठ में वर्णन किया गया है कि जैसलमेर है वो कितना सुंदर है और किस प्रकार का वो स्थान है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है। धन्यवाद।